वक्त मौजूद है साहित्य मुकाम गुलमर्ग में। आज फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है एक पार्क की बाज़ाब्ती तौर यहाँ पर इनाग्रेशन की गई, जिसकी इनाग्रेशन आज कमिश्नर सेक्रेटरी जो फ्लोरिकल्चर के शेख फयाज अहमद देखिए, उनके हमारा डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर भी यहाँ पर मौजूद रहे। अगर हम इस पार्क की बात करें, ये वही पार्क है जिसमें मौजूद है जी, और ये एक और फैसिलिटी यहाँ पर आम सायों के साथ साथ जो बाकी यहाँ पर दूर दूर से सयाह है उनके लिए रखी गई है। तो अगर हम इस पार्क की बात करें, इस पर जो है 40 लाख के करीब जो खर्चा यहाँ पर इसमें आया है। तो आज इसकी बाज़ाब्ती तौर यहाँ पर इनाग्रेशन की गई। तो फिलहाल आपको सीधे गुलमर्ग ले चलते और दिखाए थे क्या कह रहे इस हवाले से कमिश्नर सेक्रेटरी। पिछले साल हम अगस्त में यहाँ आए थे तो इस पार्क की ये शक्ल नहीं थी, लेकिन हमने उस वक्त फैसला लिया। हमने पहले लिपन गार्डन तैयार किया, हाल ही में वो तैयार की, और इस बार हम यहाँ आए। इस पार्क की ये शक्ल नहीं थी। उस वक्त हमने अगस्त में ये फैसला लिया कि ये दोनों पार्कें हम तैयार करेंगे, और ये आज के दिन हमने दोनों पार्कें तैयार की हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि डायरेक्टर साहब इंजीनियरिंग विंग ने ये कम समय में ये पार्कें 2 तैयार यहाँ पर की हैं। इसके साथ साथ इन 2 पार्कों के साथ साथ हम एक और मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। गुलमर्ग में टूरिस्ट का फ्लो बहुत आता है, टूरिस्ट बाहर से आता है, लोकल्स टूरिस्ट आते हैं। हमने ये फैसला भी लिया है चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत से। हमने यहाँ पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से 100 कनाल लैंड लिया है। यहीं पर जो कि आइडेंटिफिकेशन हो गई है, उसमें एक थीम गार्डन बनाने जा रहे हैं। डायरेक्टर साहब और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मैं ये भी गुजारिश करूंगा और उनको बता दूंगा कि उसका DPR बना दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट प्लान में वो पार्क भी थीम पार्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो जगह खाली थी लास्ट ईयर, हमने इसको यहाँ पर डेवलप कर दी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। अब जब छोटी छोटी चीज़ें की कमी पेशी होगी वो भी हम पूरी करेंगे। मैं बारामूला से आया हूँ। आज हम गुलमर्ग घूमने आए थे और हमने सुना कि फ्लोरिकल्चर वालों की तरफ से एक पार्क की इनॉग्रेशन होने वाली है, तो हम वहाँ भी गए और हमने देखा कि वो बहुत खूबसूरत पार्क है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं सारे बच्चों और मेरे दोस्तों को कहना चाहूँगा कि यहाँ आए और यहाँ एंजॉय करें। बिजली डिपार्टमेंट हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, हमारी मांगे बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय। सारे कोला पहले मैं राड़ियां ने ग्रां की तरफा का मीडिया वाले का शुक्र अदा करनी आ, जेड़ा वो साढ़े इस हालात की गवर्नमेंट तक बिजली डिपार्टमेंट तक पहुँचाने लई इत्थे धुप्पा च साड़ा साथ दिया करते हैं। साड़ी हालत इन्नी माड़ी हो चुकी है कि 15 दिन होया ना दिने बत्ती है ना राती बत्ती है। एक ग्रांट आई एक छोटा जिहा ट्रांसफार्मर लाए दा, वो ट्रांसफार्म एक 10 मिनट बत्ती दिंदा है, उसदे बाद वो भी सड़ी जांदा है। बार बार साढ़े सरपंच साहब हो रहे साढ़े बार बार अपील की होंदे गए कि ट्रांसफार्म जेड़ा है कि राड़ियां की बड्डा दिता जा, बड्डा दिता जा। महीना होया या आश्वासन दिंदे, अज नहीं कल आवा, अज नहीं कल आवा। इस करी अस तंग आइए, अस सड़कें अज आए हैं और साड़ी मांगे पूरी की जा। रोज राती शामी ट्रांसफार्मर लगता है, राती के सड़ी जाता है। कितनी प्रॉब्लम आ रही है? बहुत ज्यादा। छोटे छोटे बच्चे, इतना मच्छर है, बुजुर्ग हैं बीमार घरों में, इतनी गर्मी, कितना टेम्परेचर है इस समय। रोज लोग मुझे फोन करते हैं, लोग मेरे घर में आ जाते हैं, धरना लगाते हैं। मैम आप क्या कर रहे हो, आगे आपने बोला या नहीं बोला? मैंने इनको ही फोन करना है। अभी मेरी बात हुई डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या कहा जाता है आपको? बोलते बात मैम आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, मैम आ जाएगा। सिर्फ लगाते हैं, फिर जाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो आगे कहाँ तक जाएगा ये प्रदर्शन? ये आगे अगर नहीं हुआ तो हम आगे जाएंगे। DC मैम की मैंने आगे अपील की है, मैंने उसके PA से बात किया, अभी मैंने बात किया, और ये सारी वीडियो भेजी है इनकी कि लोग बैठे हैं। अगर ये लोग बोलते हैं कि अगर नहीं दिया उन्होंने ट्रांसफर बढ़ा। जिला सामा में लगातार बिजली का संकट गहराता जा रहा है और कई इलाकों में आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि बिजली पानी को लेकर लगातार लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार लोगों को इस गर्मी में काफी ज्यादा दिक्कत किल्लत जो वो पेश आ रही है, खासतौर पर अगर बिजली पानी की इस मूलभूत सुविधा को लेकर बात करें। वहीं अगर आज की बात करते हैं तो आज सांबा जिला के राड़ियां इलाके में जो है ये स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और तमाम इलाके की महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग जो वो सड़कों पर
पर आए और आज उन्होंने सड़कों पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और यहां पर टायर भी जलाए गए। लेकिन आपको बताते चले कि जो प्रदर्शन करने का मुख्य कारण नजर आया वो ये था कि इलाके में पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार बिजली की कटौती हो रही है और इसके पीछे का कारण ये नजर आ रहा है कि जो वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां पर ट्रांसफार्मर बताया जाता है कि इतना लोड जो वो नहीं झेल पा रहा है और जब भी ये ट्रांसफार्मर जलता है तो उसे रिपेयर करके दोबारा से लगा देते हैं, लेकिन नया ट्रांसफार्मर वहां पर नहीं लगाया जा रहा है। जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस राड़िया इलाके के आसपास इलाकों की बात करें तो 3 से 4 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो बार बार जल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। और आज एक्सीएन पीडीडी की बात करें तो उनको भी ये प्रॉब्लम से जो वो अवगत कराया गया है। इन तमाम लोगों ने जो है वो अपने मीडिया को संबोधित करते हुए संदेश जो वो एक्सीएन पीडीडी को दिया है कि इस इलाके में बिजली की सप्लाई को ठीक किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली की सप्लाई यहां के लोगों को ना मिल पाना और इसका सीधा असर जो है वो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है कि बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा सफर हो रही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन स्टडीज करनी है और अगर ऑनलाइन स्टडीज करनी है तो आपको मोबाइल चाहिए तो आपको मोबाइल चार्ज होने चाहिए, लेकिन बिजली ना मिलने से यहां पर मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहे और बच्चों की पढ़ाई पर काफी ज्यादा जो वो असर पड़ रहा है। और वहीं बिजली ना मिलने से तमाम अगर किसानों की बात करते हैं तो खेती बाड़ी में भी काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। धान की फसल लगनी है, यहां मोटर पंप सेट जो वो नहीं चल पा रहे बिना बिजली के, तो लगातार बिजली का जो संकट गहराता जा रहा है। और आज गुस्साए राड़िया इलाके के लोगों ने स्वांखा मार्ग को जो है बंद कर दिया और वहां प्रदर्शन किया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए यहां पर टायर भी जलाए गए। कई देर तक जो वो जहां जो सड़क मार्ग बंद रहा और जो ट्रैफिक है वो भी प्रभावित हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जो वो साथ में आसमान पर पहुंचा जब ये लगातार पिछले 15 से 20 दिनों से इस बिजली के संकट से लगातार लोग गुजर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहां बिजली के संकट को ठीक किया जाए। खासतौर पर सरपंच की अगुवाई में जिस तरह से लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है तो इस प्रॉब्लम से अवगत तो कराया ही गया, लेकिन उसी के साथ उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है वो नया ट्रांसफार्मर यहां पर लगाया जाए ताकि लोड भी डिवाइड हो जाए और लोगों को बिजली जो है वो सही तरीके से मिल पाए। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से लगातार ट्रांसफार्मर जल रहा है और इसको लेकर कोई भी संज्ञान बिजली विभाग ने अभी तक नहीं लिया है, जिसके चलते ये तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। तो हर बार हम देखते हैं कि बिजली और पानी का संकट गहरा जाता है जब भीषण गर्मी पड़ती है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरह से बरसात भी अब दस्तक दे ही रही है तो आने वाले दिनों में और ज्यादा दिक्कतें किल्लतें जो वो पेश आएंगी बिना बिजली बिना पानी के, क्योंकि उम्मस ह्यूमिडिटी जो वो लगातार अब बढ़ेगी आने वाले दिनों में। तो बिना बिजली बिना पानी के रहना लोगों के लिए काफी ज्यादा दुश्वार होने वाला है। तो इससे पहले लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इस बिजली के संकट को दूर किया जाए, हमें बिजली जो है वो मुहैया करवाई जाए। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें जिला सांबा के राड़िया इलाके की, यहां पर आज इन तमाम स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया बिजली क्राइसिस को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। अब एक प्रोग्राम था और हमने पार्टी के प्रोग्राम का पालन किया और आज हमने पुलवामा में बाइक रैली की। इसका एक ही मकसद है कि जो हमारा जो नारा है, हमारा स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उसी पे काम कर रहे हैं और हमारा यही मकसद है कि हम लोगों का काम करें, विकास का काम करें और डेवलपमेंट का काम करें। तो सर आपको ये पता होगा या जो हमने यहाँ पे काम किया और जो मोदी जी की यहाँ पे स्कीम्स इम्प्लीमेंट हमने कराई है तो उसके आधार पे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और लोगों को हम पे एक्सपेक्टेशन और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम लोगों का काम करें, उनके विकास का काम करें और डेवलपमेंट का काम करें। और सबसे बड़ी बात है इस डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी की रैली करना, इससे आपको पता चलेगा कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और जो यहाँ पे एक माहौल था वो सारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ की बात करें, यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह उन्होंने यहाँ पे काम किया और जो लोगों में जो खौफ था वो दूर हो गया। और दूसरी बात अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे बात करें, जो हमने यहाँ पे काम किए हैं, डेवलपमेंट का काम किया, हमारे बहुत सारे बीडीसी, हमारे डीडीसी है, हमारे 5 सरपंच, हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन है या काउंसिलर, उन्होंने सबने अच्छा काम किया और उसके आधार पर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आइए, जो आपके काम होंगे हम आपका काम करेंगे और हम आपके विकास के लिए हम आपके करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलवामा की अगर बात करें, आज सुबह बीजेपी की जानिब से आज बाइक रैली निकाली गई जो बिल्कुल डीसी ऑफिस पुलवामा से बिल्कुल खामरी जो शुपियन का बॉर्डर आता है वहाँ तक निकाली गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और उसी के साथ साथ जब हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सज्जाद रैना से बात की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खुलासा किया। उसी हवाले से हमने यहाँ के वर्कर्स जो है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के वर्कर्स हैं, उनसे बात की तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। मुज़म्मिल, JK 24/7 पुलवामा।
आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन। मैं हूं वसीम गुत्तू। इस वक्त हम खलेनी डोडा में मौजूद हैं और एसएसबी की तरफ से बेसिक ट्रेनिंग ऑन कटिंग एंड टेयरिंग यहां पे करवाई जा रही है। कुछ महिलाओं को, लगभग 30 महिलाएं हैं, उनको यहां पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इनके सीनियर ऑफिसर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से बताएं, जो फ्री यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ये कितनी महिलाएं हैं और इनको आने वाले टाइम में किस तरह का फायदा मिलने वाला है? आज जो 7वीं वाहिनी एसएसबी के द्वारा कटिंग और टेलरिंग प्रशिक्षण शुरू किया गया, इसमें 30 महिलाएं और युवतियां हैं जो कि गंदोह, बतियास और खिलानी इलाके की हैं, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। तो कितना फ़ायदा आने वाले टाइम में, जो ट्रेनिंग आप यहाँ पे उनको करवा रहे हैं, ये कोर्स करवा रहे हैं, कितना फ़ायदा इससे आने वाले टाइम में उनको मिल सकता है? इस प्रशिक्षण के बाद हम लोग प्रशिक्षार्थियों को स्विंग मशीन भी देंगे, सिलाई मशीन भी देंगे, तो उससे वो अपने आप स्वावलंबी हो जाएंगी, उनको एक रोजगार का अवसर मिल जाएगा इस प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद। सर, थोड़ा सा जानना चाहूँगा कौन कौन से इलाके से इनको लाया गया है यहाँ पे? ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के गंदोह, बतियास और खिलानी डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रों से हैं ये महिलाएं और युवतियाँ। क्या एसएसबी आने वाले टाइम में अलग अलग प्रोग्राम भी इस तरह के करवाएगी यहाँ पे? बिल्कुल, बीते दिनों में भी एसएसबी ने स्पोर्ट्स और भारत दर्शन और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स का आयोजन किया है, और आने वाले दिनों में भी हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत और भी प्रोग्राम लोगों के कल्याण के लिए करेंगे। सर, हाल ही में हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा ने एक ड्रग्स के रिलेटेड एक प्रोग्राम करवाया था, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स के साथ जुड़ी हुई है। क्या एसएसबी इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे भी करवाएगी इस तरह का? बिल्कुल, एसएसबी लोकल जो यूथ्स हैं, क्योंकि यूथ्स ही हैं जो ड्रग के शिकार होते हैं मोस्टली, तो उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाती है और इस कंपनी के द्वारा भी चलाया जा रहा है और लगातार चलाया जाएगा, क्योंकि इसका एसएसबी का एक और भी उद्देश्य है कि लोगों के और युवक जो है अपना रास्ता ना भटकें, इसलिए ड्रग उन्मूलन के लिए, ड्रग अब्यूज रुकने के लिए एसएसबी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। जिन महिलाओं से आपने अभी बातचीत की, जिनको आपने कोर्स करवाना है, कितनी खुशी उनमें महसूस लग रही थी आपको? बिल्कुल, वो काफ़ी खुश थी, आशान्वित थी, और उन्होंने एसएसबी के प्रति वो मुझे लगा कि काफ़ी उनको लग रहा है कि हाँ अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हम तभी मानेंगे जब अच्छे से ट्रेनिंग हो जाए, वो अच्छे से सीखें, तब हम समझेंगे कि हाँ हमारा प्रयास जो है व्यर्थ नहीं गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सीनियर ऑफिसर एसएसबी के हमसे बात कर रहे थे 7वीं बटालियन के, और साथ में बताया उन्होंने कि किस तरह से हम इन सब महिलाओं को ट्रेनिंग यहाँ पे देंगे और आने वाले टाइम में इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और आप जानते हैं कि सुरक्षा के साथ साथ कुछ टाइम पहले भी उन्होंने यहाँ पे फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करवाया था, और इसी तरह से जो है कटिंग एंड टेयरिंग फ्री यहाँ पे करवाई गई थी, और कुछ महिलाओं को जो है सिलाई मशीन भी दी गई थी, और अब भी जो ट्रेनिंग ख़त्म होगी उसके बाद जो है फ्री सिलाई मशीन इनको दी जाएगी और इनको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। वसीम गुत्तू, डोडा। हाँ जी सर, एसएसबी की तरफ से हमें कटिंग और टेलरिंग की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। आज से शुरू है, तो ये 1 महीने की है। तो 1 महीने में ये हम सीख कर और उसके बाद हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और ये जो हमें ये मशीनें मिली हैं ये भी हमें दे देंगे। तो कितना फ़ायदा आने वाले टाइम में? तो आने वाले टाइम में सर हमें फ़ायदा ही होगा, तभी 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग भी है हमें। तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी है सर, हमें मशीनें भी मिल जाएंगी हमें, और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं हम। मैं यही सर बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा है, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मतलब जितनी भी हम यहाँ पे आए हैं हमें ट्रेनिंग दी जाए कि हम अगर सीख पाएंगे तो आगे भी दूसरी महिलाओं को सिखा पाएंगे। तो हम जो अपनी मतलब अगर सीख गए तो कपड़ों की सिलाई हमारी बच जाएगी, दूसरों को भी अगर सिलाई मतलब सीख गए तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? बहुत ढेर सारी। इससे पहले कहीं ट्रेनिंग वगैरह की थी आपने? नहीं सर, कहीं नहीं की। आज हम पहली बार यहाँ पे आए तो हमें अच्छा लगा, अच्छा फील हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ वादा करता हूँ, जिस दिन पीडीपी की सरकार आई, जो चीज़ें हम आज वादा करते हैं, जैसे हमने 500 यूनिट बिजली का वादा फ्री दे देंगे समर में जम्मू में और विंटर में कश्मीर में, और 300 अदरवाइज़ ये पूरा करेंगे। 4 सिलेंडर फ्री हर घर को देंगे, जो उज्ज्वला स्कीम में सरकार ने उज्ज्वला स्कीम में गैस में दिया। हमने कल का साइन कोई मैरिज असिस्टेंस में 50,000 करोड़ लाख रुपये। हमने ओल्ड एज पेंशन का कहा कि 1,000 रुपये से, और बेटो आप सुनिए, मैं आप 1,000 से 5,000 रुपया करेंगे। मैंने जब हम कहते हैं फ्री स्पीच की बात, आपको हक होगा सच लिखने का, सच बोलने का, सच फैलाने का। छीना किसने सर, छीना किसने? देखो, जिन्होंने उन लोगों को कंधे पे यहाँ लाया, मैं तो मानता हूँ वही रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, आज ये 4 साल से बीजेपी ने छीना हुआ है सब। यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में। ये बीजेपी की सरकार है। किसानों के ये मेवे होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनकी रेट डाउन होती है एज कम्पेयर टू अदर। देखिए मेरे भाई आपकी पार्टी का क्या? देखिए मेरे भाई, मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद फ्रूट ग्रोवर हूँ। हमें जब इस ट्रेंड का जवाब देना है तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हमें एक काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो कश्मीर की एकता है वो हर जगह मानी जाती है। अगर हिंदू मुस्लिम सिख सब एक साथ रहेंगे तो कभी कहीं पे कोई जंगी नहीं होगा। एक बात तो ये चीज़ भी है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। भाईचारे का पैगाम जो यहाँ से कश्मीर से मिलता है वो पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि मिलजुल के रहो, साथ साथ रहो। और रही बात अगर कोई राजनीति वाला होता है, धर्म की राजनीति, उसकी तरफ लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी तरफ ध्यान ना दे। लोग आपस में भाईचारे से रहे और पूरी दुनिया ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। सिर्फ कागजी है, ज़मीनी सतह पर इसका कोई अमल नहीं हो रहा है। मैं गवर्नमेंट के हर एक बैसियत सरपंच, मैं गवर्नमेंट के हर एक अदारे के पास गया। सिर्फ उन लोगों ने हर बार मुझे यही आश्वासन दिया कि हमने जल शक्ति प्रोग्राम में आपके लिए बचरों और बाज बचरों के लिए ये पानी रखा है। 40 साल से हम तरस रहे हैं। सिर्फ मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, हमारी पंचायत इसके लिए लड़ रहा है, पूरा गांव इसके लिए लड़, लेकिन कुछ मिला नहीं। मेरे ये टांगे वो आप थक गए। मैंने उनको कह दिया कि अगर जल शक्ति प्रोग्राम में आपने रखा है, इसमें आपने बोला टेंडर भी निकलेंगे 5 करोड़ रुपया, लेकिन फिर भी वो कागजी गोड़ी है। हुकूमत इस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। मैं डीसी साहब के पास भी गया, एक्जन साहब के पास भी गया, चीफ इंजीनियर साहब, गवर्नर साहब से भी मिला, लेकिन उन्हें लिख के उनको दिया, लेकिन कोई अमल नहीं है। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमने RDD डिपार्टमेंट की तरफ से और पंचायत में अगर फंड्स न आते तो ये चश्मा यहाँ नहीं होता, तो खुदा जाने यहाँ के लोगों का हाल क्या होता। आप मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि मेहरबानी कीजिए, हमारे पानी के लिए कुछ बंदोबस्त कीजिए। शुक्रिया। अगर यीजा पता ये चीज आप सकते लगान कहें लगभग मे वो 3 वरी मे गई 3 वरी खानरस वोत मे तन आब अनान ये ना टोटली नी कहें आब सह 2 दोहन हफ्तस कहें हफ्तस बिल्कुल कहें सह लगान छलान छकन मगर खेनस मा लगे तह खराब सह आब वारिया हेको बेमार गसित तम सह आब सख्ती गल ये सुबह सकुल कड़ गो पे 3 बोतल योत तान अब दिन त्रेश ये पे बच्चे कड़ सकुल यह मानो वनकस यप ट्रैफिक गसान जाम यह मानो वनकस मजबूरी पे यून पे ये ट्रैफिक जाम पे गाड़ी वाल ये कस आब सख्ती सारान दोह 2-3 कूलर निमान आब लगभग सुबह त्रावान 6 बज सुले त्रावान सोरे गर गोडनथ आब बराबर सुबह शाम तम लगान आब सारन आब सख्ती सही गए लगभग गए 40 वरी ज्यादा 40 वरी ज्यादा गई आब सख्ती मामले मे कहीं आव वस आयु तुम गस प्रेथ कुछ बन फैसिलिटी गज आब सख्ती चल तमाम सख्ती गसन लगान जनान मोहनिस पेवान घर ते त्रावन सोरे नबर ते त्रावन सोरे पेवान गोडनथ आबस दिन बे कतर यह पोशनी अत गसान बेचवल वक्तस बायस आब कतर त्रावन खतर गरस कहें आब कतर ओड मतलब सिनिस त्रो या चाय त्रो गोडनथ पेवान हीटर या दान कह चीज सह पेवान बंद कर पे आबस तिज दोह तो दिन गसान आबस पे शाम तक खाली आबस। महकमा जल शक्ति PHE बडगाम जहाँ पर ये दावा कर रही है कि घर घर हमने नल पहुँचा है, वहीं पर अगर हम बच्चू इलाके जो कि चौड़रा में पड़ता है, हम यहाँ पर गए और यहाँ पर मस्तूरातों का यही कहना था कि आज से 40 साल कबल आज तक हमें यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। और जहाँ पर कि हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें जल शक्ति की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड की बडगाम में, तो उस जुमरे में आज तक हमें नहीं लाया गया। अब इनका यही कहना है कि जो भी JGM की स्कीमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आ रही हैं घर घर नल, तो उसमें स्कीम में हमें रखा जाए। अब तक हमें जो है उस स्कीम में नहीं रखा गया है। अलबत्ता इनका ये भी कहना था कि जो पासी में इनके एक चश्मा है यहाँ पर जो स्प्रिंग है, तो उसको भी अगर अपग्रेडेशन किया जाए तो कुछ जो है यहाँ पर इलाकों को पानी उससे मुयसर हो सकता है। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन।